हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जिस त्योहार में उत्सव के साथ साथ दर्द भी है। साल भर में जाने हम कितने त्योहार मनाते हैं। हर त्योहार हमें खुशियां दे करके जाता है, उमंग भर के जाता है और बड़े जोश के साथ हम उसे मनाते हैं। लेकिन एक ऐसा त्योहार आता है जिसमें साथ साथ हमें अपनों को खोने का दर्द जुड़ा हुआ होता है। एक तरफ हम उत्सव मनाते तो हैं, पर अंदर ही अंदर कहीं वो मीठा मीठा सा दर्द हमें रुलाता भी है। दोस्तों, बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, जो आने ही वाला है, आगाज हो चुका है। और आज चलिए हम सब अपने अपने पितृ का ध्यान करते हुए, आंखें मूंद कर, अपनी भीगी आंखों को मूंद कर पूर्ण श्रद्धा से नमन करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं। ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। और इन्हीं पितृ को मनाने के लिए हम सभी श्राद्ध करते हैं। तो बोलिए अपने अपने पितृ देवता की जय, पितरानी महारानी की जय। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन पितृ पक्ष के नाम से विख्यात है। और इन 15 दिनों में लोग अपने अपने पूर्वजों को जल देते हैं, उनकी मृत्यु तिथि पर पावन श्राद्ध करते हैं। पिता माता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए जो श्रद्धा पूर्वक हम कर्म करते हैं, उनको पितृ श्राद्ध कहा जाता है। हमारे धर्म में बहुत अच्छे से खूबसूरती से माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा कहा गया है। इसलिए पितरों का उद्धार करने के लिए संतान को श्राद्ध करने की अनिवार्यता मानी गई है। और श्रद्धया इदम श्राद्धम, यानी श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ देखें तो जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। भावार्थ है कि प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। पर सभी लोग प्राय हिंदू धर्म में श्राद्ध करते ही हैं। और दिक्कत कब शुरू हो जाती है? जब सब कोई श्राद्ध आदि पूजा पाठ करने के बाद में भी एक्चुअल मुश्किल तब होती है जब हमारे पितर प्रसन्न नहीं होते। और पितर अगर रुष्ट हो गए तो ये मनुष्य के लिए बहुत दुखदायी हो जाता है। हमारे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में इसे पितृ दोष का नाम दिया गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत ही कष्टमय हो जाता है। इंसान को पग पग पर पितृ अपने रुष्ट होने का दंड देते हैं, संकेत देते रहते हैं। जाने अनजाने में पितरों द्वारा दिए गए दंड को क्या करते हैं लोग? ग्रह बाधा समझने लगते हैं, किसी का किया कराया मान लेते हैं और उपाय कर करके जूझते रहते हैं। किसी जातक की कुंडली में अगर पितृ दोष लगा हो तो उसे धन अभाव से लेकर मानसिक कलेश तक भोगना पड़ता है। पूरे परिवार की उन्नति में बाधा आती रहती है। अब कुछ लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि माता पिता ही पितृ हैं, तो समझें पितृ शब्द अपभ्रंश है प्रेत का। पितृ कौन होते हैं? उनकी नाराजगी का कारण क्या होता है? पितृ की श्रेणी में आपके सभी पूर्वज आते हैं, लेकिन दोष कारक जो पितृ होते हैं उनकी श्रेणी में आपके ऐसे पितृ होते हैं जो इस लोक से परलोक में अतृप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के किसी एक सदस्य के साथ भेदभाव किया जाता है। संपत्ति का बंटवारा भेदभाव से किया जाता है। वे इसी भेदभाव को अपने दिल में लिए याद करते हुए परलोक सिधार जाते हैं। परिणाम क्या होता है? ऐसी जायदाद के कारण पीढ़ियों तक झगड़े चलते रहते हैं और इस जायदाद के कारण किसी को भी संतुष्टि और खुशी प्राप्त नहीं होती है। कई बार जब परिवार के किसी सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु ना हो, परिवार का कोई सदस्य कुंवारा रहते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इस प्रकार के जो व्यक्ति की अतृप्त आत्मा होती है वो रूप में विचरती रहती है और परिवार से अपने हक के लिए मांग करती है। कई घरों में बालक का जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है। उसे ठीक से ना दफनाया जाता है, ना उसकी क्रिया की जाती है। जब भी परिवार में खुशी का अवसर आता है तो वह जो अतृप्त आत्मा होती है वो उम्मीद करने लगती है कि उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सम्मानित किया जाए, खुशियों में शामिल किया जाए। आपने इसीलिए देखा होगा पुराने समय में बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, जब भी बड़ी रसोई होती थी, बड़ा कोई भी त्योहार होता था, तो इस दिन आपको अपने पितृ के नाम का जल, कपड़ा
आदि या जो भी भोजन आप सात्विक भोजन बनाते हैं वो निकाल करके किसी को दान किया जाता था। इसी प्रकार से विवाह हो, शादी हो, कोई भी शुभ अवसर हो, उसमें भी पितरों के लिए वर पक्ष की तरफ से, जैसे शादी होती है तो वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष से कपड़े की मांग करते हैं और वो उनके पितर के नाम का होता है। इसकी वजह से कई जगह पर शादी विवाह जब होते हैं रीति रिवाज से, वहाँ तो ठीक है, जहाँ कहाँ पर पितरों की अपेक्षा की जाती है, अवहेलना की जाती है, वहाँ पर भोग देखना ही पड़ता है। पितर के रुष्ट होने से कुछ असामान्य से लक्षण होते हैं जो हमें अपने जीवन में दिखाई देते हैं, जैसे खाने में बाल निकलना। अक्सर आप खाना अगर खाते समय आपके भोजन से बाल निकलता है तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी एक ही परिवार के सदस्य के साथ बार बार ऐसा होता है जिसके खाने में बाल निकलता है। ये बाल कहाँ से आया कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वो व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है या किसी दूसरे के घर पर भी भोजन कर रहा है तो भी उसके खाने में बाल अवश्य निकलता है और परिवार के लोग उसको ही दोषी मानते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ लोगों की समस्या क्या होती है, उनके घर से दुर्गंध आती है, उनके मुंह से दुर्गंध आती है, पता ही नहीं चलता दुर्गंध आ कहाँ से रही है। कई बार जो घर में रहने वाले लोग हैं या जो स्वयं की जिसके बॉडी से दुर्गंध आ रही है, वो इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि ये दुर्गंध उसके अंदर से आ रही है या उसके घर से आ रही है। तब वो इस बात पर ध्यान देता है और उसके उपाय करने की कोशिश करता है। कई बार क्या होता है, पूर्वज बार बार सपने में दिखाई देने लगते हैं। मैं आपको एक रीसेंट केस बताती हूँ। एक जन ने बताया कि मेरा अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया था और ये झगड़ा बहुत सालों तक चला और मरते समय वो मुझसे मिलने की इच्छा करते करते चले गए। उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन मैं मिल नहीं पाया क्योंकि वो अब्रॉड रहते थे। अब वो परेशान हैं। वो जब मुझसे बात कर रहे थे, मुझसे मिलने के लिए, उन्होंने बताया अपनी सारी बात, अपनी परेशानी को। बार बार पिछले 4 साल से उनके पिता उनके सपने में आते हैं और सफ़ेद कपड़ा मांगते हैं। तो इस तरह के कई बार हो चुके हैं, बहुत केसेस होते हैं अलग अलग प्रकार के कि जब पितृ अतृप्त हो जाते हैं तो वो सपने में दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी आप त्यौहार मना रहे, कोई उत्सव मना रहे हैं और ठीक उसी समय कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे रंग में भंग पड़ जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल पूरे गम के माहौल में बदल जाता है, कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हंसता खेलता परिवार बिल्कुल उजड़ करके सब अलग अलग अपने रास्ते हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके भी घर में शुभ अवसर पर कुछ ऐसा घटित होता रहता है तो ये पितरों की असंतुष्टि का संकेत हो सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा रिश्तेदारी में कि बहुत ही सुंदर युवक है, बहुत अच्छा है, दिखने में हैंडसम है, सब कुछ है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। काफ़ी लंबी उम्र निकल गई है, 30-35 साल का हो गया, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही है। तो ये भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि यदि आपके घर में पहले किसी कुंवारे पर्सन की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी स्थिति तभी हो जब किसी कुंवारे की मृत्यु हुई हो, लेकिन अगर हुई है तो उसकी वजह से ये कारण हो सकता है या अन्य किसी पितृदोष की वजह से ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। कई बार मकान लेने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, ज़मीन का हिस्सा है, आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिक नहीं रही है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा और मिल भी जाता है तो लास्ट मोमेंट पर सौदा कैंसिल हो जाता है। और इस तरह की स्थिति यदि आपके भी जीवन में लंबे समय से चल रही है तो मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या ज़मीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। अब एक और चीज़ होती है, वो है वंश वृद्धि में दिक्कत होना। मेडिकल रिपोर्ट में कई बार क्या होता है, शादीशुदा जोड़े हैं, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर भी कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी संतान नहीं हो रही है। अगर ऐसा है, मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद आप संतान सुख से वंचित हैं, तो पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निःसंतान व्यक्ति से अगर आपने कोई खरीद ली है और उस भूमि के आप नए मालिक हैं, पहले वाला जो पर्सन था वो संतानहीन है अगर पितृदोष की वजह से, तो आपको भी ये भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी किसी को पितृदोष लगता है तो साधारण से उपाय मैं अक्सर बताती हूँ, या कोई भी और भी जो ज्योतिष हैं या लोग हैं जो उपाय बताते हैं वो बताते हैं कि पीपल में जल दीजिए।
पवित्र पीपल बरगद का पेड़ लगाइए, विष्णु भगवान के मंत्रों का जप कीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए, दक्षिण मुखी होकर अपने पितृ को जल अर्पित कीजिए। अमावस्या तिथि को जीवों को, ब्राह्मणों को भोजन दीजिए, पानी दीजिए, समय समय पर तर्पण कीजिए, पिंड दान कीजिए और अपने पितृ का नियमित रूप से श्राद्ध विधि कीजिए। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए ऐसे बहुत सारे सस्ते, आसान से, सरल से उपाय हैं जिनसे प्रभाव कम किया जा सकता है। विशेष रूप से एक उपाय और बताती हूँ कि पितृ को प्रसन्न रखने के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर जो आपके स्वर्गीय पितृजन है, परिवारजन है, उनकी फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना आप उनके सामने दीप जला करके थोड़ा सा जल रख करके उनकी पूजा करें, उनकी स्तुति करें। इससे आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और भोजन वगैरह में जैसे श्राद्ध पक्ष करते हैं, उनकी तिथि का श्राद्ध करते हैं, पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, तो जो मृत आत्मा है जिनके नाम का आप श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो कम से कम एक उनके पसंद की वस्तु अवश्य बनानी चाहिए। और उनकी तिथि पर आपको गरीबों को वस्त्र, अन्न या ब्राह्मण को दे सकते हैं, ये सभी चीज़ें दान करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भी आपको शाम के समय में घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। नाग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, रुद्र सूक्त का पाठ कीजिए, पितृ स्तोत्र का पाठ कीजिए, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। इन सभी उपायों से पितृदोष की शांति होती है। विशेष रूप से नियमित रूप से जो मनुष्य भी हर साल पितृ पक्ष में अपने पितृ का श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, तो पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। और हमारे द्वारा दिया गया पितरों को भोजन उन्हें ऊर्जा देकर प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। लेकिन कई बार इतना सब करने के बावजूद हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं और फिर भी किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो यही बोलेगा कि आपको पितृ दोष लगा है। इसका कारण क्या होता है? कई बार हमारे पितरों को तांत्रिक बंधन में बांध लिया जाता है, जिसके कारण हमारे द्वारा दिया गया भोजन उनको प्राप्त नहीं होता। बहुत सारा ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं जो ये कहते हैं कि हम पर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, लगता है किसी ने बांध दिया है, कर दिया है, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो पितरों के श्राप से पीड़ित हैं। कई बार तो ऐसे भी लोग आते हैं कि बहुत ही श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करते हैं, क्रिया करते हैं, फिर भी उनके पितर उनको परेशान कर रहे होते हैं। कई बार खानदान में कई बार क्या होता है, कोई कोई पूर्वज होते थे जो बहुत सारा तंत्र मंत्र करते थे, जो खुद ही बहुत सारे तांत्रिकों से जुड़े हुए होते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, बहुत सारे लोग ये सब क्रियाएं करते रहते थे। कई बार तो दूसरों पर जलन भावना की वजह से क्रियाएं करवाते रहते थे, या जीते जी कोई ऐसा पर्सन रहा होगा जो उनसे जेलस होता होगा तो उसने उन पर ये टाइप की क्रियाएं करा दी होगी। तो क्या होता है, ऐसे लोगों की मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। तो वो क्या करते, जब मुक्ति नहीं होती तो वो अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और अक्सर मैंने कई बार देखा है कि अकाल मृत्यु से विशेष रूप से अगर ऐसे लोग जाते हैं तो वो प्रेत बन करके अपने ही परिवार वालों को तंग करते रहते हैं, यानी कि पितर बंध जाते हैं। और जब पितरों का बंधन हो जाता है तो हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाते हैं, हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं, हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करने देते। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप नहीं जीत पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घर में बीमारियों का वास होने लगेगा, कोई भी भोग आप उनको चढ़ाएंगे वो उनको प्राप्त ही नहीं होगा, उस भोग को कोई दूसरा ग्रहण कर रहा होता है। तो चलिए, बहुत ही डरावनी बात लगती है सुनने में, दिल धक धक करता है, सोच करके भी रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार जो पितृपक्ष आ रहा है और आपके साथ भी ऐसी समस्याएं हो रही है, तो इस बार मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको करके हमेशा के लिए आप अपने जीवन से पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। कैसे करेंगे प्रसन्न? अगर आपके भी पितृ पर तांत्रिक बाधा डाली गई है तो आप अपने आपको और अपने परिवार को इससे कैसे मुक्त करेंगे? किसी से भी पूछेंगे तो इसका सबसे सीधा आपको सर्वप्रथम उपाय बताएगा कि श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करा लीजिए, आयोजन करा लीजिए, क्योंकि अति उत्तम बताया गया भागवत सप्ताह का आयोजन। इसके लिए आप ये करवा सकते हैं, सबसे पहला उपाय। दूसरा चीज़ बहुत कॉस्टली उपाय है, इसके अलावा भी आप 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जप किसी
जो पितृ गायत्री मंत्र है, पितृ गायत्री मंत्र का जप करवा करके 1.25 लाख जप करवा करके इसके बाद आप प्रॉपर अनुष्ठान कर सकते हैं। नारायण बलि, नाग बलि आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी योग्य विद्वान द्वारा कराइए। ऐसा नहीं कि कहीं भी गए पंडित जी ये कर दीजिए, नहीं। जो ज्ञानी हैं, जो जानकार हैं, जो वास्तव में पंडित हैं, उनके द्वारा करवाइए। दूसरा उपाय है पितृ दोष के लिए बृहस्पति की पूजा करना, पीपल ब्रह्मा की पूजा। ये 3 महीने करने आपको, ये नहीं कि एक दिन किया, पितृपक्ष में किया। रोज आपको सुबह सुबह सिर्फ इतवार छोड़ दीजिए, यानी संडे को छोड़ दीजिए, और दूध, जल, चीनी ये मिला लीजिए एक लोटे में। और इसके बाद पीपल की जड़ में ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आपको डालना है, और फिर कच्चा सूत लपेटना है, और एक दीपक आपको जलाना है। हल्दी जैसे पीले रंग का पेड़ा, केसरिया पेड़ा ले लीजिए, या कोई भी पीली मिठाई आपके पास होनी चाहिए, वो लीजिए। उसमें से 2 मिठाई अपने पितृ के नाम की उस पीपल के नीचे रख दीजिए। बाकी की आप अपने परिवार वालों को या जो भी आसपास हैं उनको आपको बांट देना चाहिए। अपने बुजुर्गों की, जो भी आपके घर में जीवित बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। आप चाहें तो घर में ही नारायण बलि आदि करा करके इसका पाठ करा सकते हैं। दोस्तों, ये सभी उपाय लेकिन तब काम करते हैं जब निर्मल पितृदोष हो, नॉर्मल पितृदोष हो, बहुत कड़ा पितृदोष नहीं हो, तांत्रिक बाधा ना हो। लेकिन अगर तब आपका नारायण बलि, नाग बलि ये सब पूजा करने से, प्रॉपर जप आदि करा के शांति कराने से काम निकल जाता है। लेकिन अगर आज हम बात करें जो पितरों को तांत्रिक बाधा द्वारा मानने की, अगर ये किया गया है तो ये उपायों से इनको मुक्त करना इतना आसान नहीं होता। इसके 2 उपाय हैं। जो उपाय बताऊंगी, या तो वो आप खुद से कर सकते हैं, और समय का अभाव है, उपाय करने के बाद भी आपको प्रॉपर फल नहीं मिल पा रहे हैं, तो किसी सिद्ध पुरुष द्वारा आपको अपने पितृ को खुलवाना चाहिए। बाकी इसको आसानी से घर पर कैसे करना है, एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ इस बार पितृपक्ष में, वो कीजिए। अगर आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो एक बार रुष्ट पितृ शांति साधना आपको जरूर करनी चाहिए या करवानी चाहिए। आपके रुष्ट पितृ निश्चित तौर पर मजबूर होकर के आपको आशीर्वाद देंगे, और उनका बंधन मुक्त होकर के वो पितृलोक से आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए आपको सामग्री क्या क्या चाहिए? 2 तेल का दीपक ले लीजिए, तिल का तेल होना चाहिए, पूड़ी ले लीजिए, 1 पूड़ी बहुत होती है पूजन के लिए, बाकी आप अपने प्रसाद के तौर पर घर वालों को वितरण कर सकते हैं। थोड़ी सी खीर, थोड़ा सा हलवा, 1 पानी वाला नारियल, और एक सिद्ध मुक्ति तांत्रिक कवच होता है, विशेष कवच होता है ये, जो आप किसी भी सिद्ध ज्योतिष संस्थान से इसे 1.25 लाख पितृ जप करा करके आपको प्राप्त करना चाहिए। और इन सभी सामग्रियों का प्रयोग आप ध्यान लें, कभी भी नहीं करना ये किसी भी वक्त पे, या तो किसी अमावस्या तिथि से करना है, या फिर पितृपक्ष में इसको आपको यूज करना है, या प्रॉपर मुहूर्त निकलवा करके पंडित से समझ करके इसको उपयोग करना है। इन सभी सामग्रियों को पितृपक्ष में एक दिन पहले ही सब चीज़ एक जगह करके रख लीजिए, और जो भोजन है वो सुबह सुबह उठकर स्नान करके ताज़ा भोजन बना लीजिए। अब जो तेल का दिया है वो घर का जो दक्षिण पूरब कोना है, यानी अग्नि कोण है, उसमें आपको जला देना है। एक दिया आप बैठ जाइए वहाँ पे दक्षिण मुखी होकर के, आसन लेकर के, नीला काला आसन ना लें, और अपने सामने जला लीजिए। अब 1 पूड़ी पर थोड़ा सा खीर और थोड़ा सा हलवा रख लीजिए। पानी वाला जो नारियल है वो छील करके अपने सामने रख लीजिए, और एक विशेष मंत्र बता रही हूँ, इसकी माला का आपको जप करना है। श्रद्धा शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, 11, 21, 51 या 108 माला जो भी कर सके। क्या बोलेंगे आप? पितृ परम पर्वता विराजे, हम कर जोड़े खड़े सकारे, होम धूप की होए 11, पितर देव दरबार तुम्हारी। पितर मनावे हार द्वार में बरकत बरसे, बार बार मैं अपने गोत्र के पितर मनाऊं, सातों सात ही सिर ही झुकाऊं, जो ना माने मेरी बात, नरसिंह को झुकाऊं मात। वीर नरसिंह दहाड़ता आवे, मूछे पूछ को हिलावे, हन हन हुम करे हुंकार, प्रेत पितर पीड़ा फटकार।
कोड़ा मारे श्री हनुमान, सिद्ध हो ये सब पूरन काज, दुहाई दुहाई राजा रामचंद्र महाराज की। बोलिए पितृ देवता पितरानी महारानी की जय। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको जप करना है, कम से कम आपको 11 माला का जप करना है। इसके ऊपर आप जितनी श्रद्धा शक्ति हो ये करना है। जप पूरे होने के बाद आपको नारियल को फोड़ देना है और सारी सामग्री, ये सिर्फ एक दिन का है, आप समझ लीजिए ये एक दिन का उपाय है, और सारी सामग्री सारी रात आपको वहीं पड़े रहने देनी है। दूसरे दिन पूरी को छत पर डाल दीजिए ताकि कौवे खा लें, या गौ माता को आप खिला सकते हैं, और नारियल को बहते पानी में बहा देना है। और ये प्रयोग आपको कब करना है? पूरे 15 दिन, यानी रोज आपको इसी तरह से पूजन करने हैं, पूरे पितृपक्ष करना है आपको। और फिर अमावस्या के दिन मिट्टी के कलश ले लीजिए, उसको घर के दक्षिण दिशा में स्थापित कर दीजिए, और जो तांत्रिक बाधा मुक्ति कवच रहेगा वो उसको धागे में पिरो करके आपको मटके को बांध के रखना है। और मंगलवार की शाम को हल्दी, गुगल, लोबान और पीली सरसों से पितृ के नाम की धूप जला करके वहाँ पर खीर पूरी बना लीजिए और पितृ के नाम की धूप दीजिए, और फिर पूरे घर में इस धूप को आपको घुमा देना है। दोस्तों आप देखेंगे 15 दिन ये उपाय आप पितृपक्ष में कर लेते हैं तो कितनी भी बड़ी से बड़ी तांत्रिक आपके घर के पितरों को किसी ने बांध रखा हो या कोई विधि हुई हो, कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि नहीं खुलेगा। आपको इसके शुभ फल अवश्य मिलेंगे और भविष्य में आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है जो मैंने आज आपको सिखाया है, बहुत ही गुप्त उपाय है, मेरे भी गुरुजी के द्वारा ये मुझे दिया गया था, जो मैंने आज आप लोगों को अपनी गुप्त विद्या बताई है। और जीवन में आप भी ज़रूर परिवर्तन देखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो घर में पुरानी पड़ी हुई साड़ी होती है, कहते पितृपक्ष आ गया ब्राह्मणी को देना पड़ेगा, ऐसे अलमारी में से निकाल करके पुराने कपड़े या कुछ भी कि भाई उन्हें देना है पितृपक्ष है ऐसा दे देते। ऐसा ना करें, आप ना दें चलेगा, आप किसी को कोई को बुला करके आप 100 200 500 रुपये ना दें चलेगा, श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन करके 11 रुपया दक्षिणा दें, धोती गमछा ना भी दें तो भी चलेगा, लेकिन आपकी श्रद्धा भक्ति पूर्ण होनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए जिस घर में पूर्वजों का श्राद्ध सच्चे दिल से किया जाता है वो घर पितरों द्वारा सदैव सुरक्षित होता है। पितृपक्ष में अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितर अतृप्त होकर के कुपित होते हैं और अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के लिए किए गए श्राद्ध का सूक्ष्म अंश जो होता है वो उन तक अवश्य पहुंचता है, चाहे वो किसी भी लोक में हो, चाहे वो किसी भी योनि में हो। श्राद्ध और तर्पण वंशज द्वारा बुजुर्ग पुरखों को पूर्वजों को दी गई देखा जाए तो एक श्रद्धांजलि है, इसलिए आपको इससे बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नए नए मॉडर्न युग के जो भी निकाले जा रहे हैं तंत्र मंत्र और बताए जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पितर हमारे भूखे थोड़ी बैठे हैं, उन लोगों को सूक्ष्म दुनिया का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। कुछ लोग जो कहते हैं कौवे को भोजन देने से पितर के पास कैसे पहुंच जाएगा, उन्हें सूक्ष्म दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए लोगों की बातों में ना आए। और जो ये 15 दिन पितृपक्ष आएंगे इसमें कुछ करें या ना करें, 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के नाम का अवश्य डालिए, और हो सके तो बाकी 15 दिन कुछ करें ना करें, जो पितृपक्ष की अमावस्या तिथि आएगी तो पितृपक्ष की अमावस्या तिथि को जो भी भूले बिसरे आपके पितृ हैं उन सभी के नाम का भोजन किसी गरीब को कराइए, किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी सुपात्र ब्राह्मण को, किसी वैदिक ब्राह्मण को जिसे मंत्रों का ज्ञान है, ऐसे ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, आप पितृपक्ष की अमावस्या तक ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में बड़ा से बड़ा पितृदोष है लगा हुआ, वो आपके जीवन से दूर हो जाता है। आपके जीवन के जो भी गांठें पड़ गई है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों से घिर चुके हैं, रोग शोक से घिर चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं चारों तरफ से, एक बार सच्चे दिल से इन पितृपक्ष में करके देखिए उपाय दोस्तों। और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, कोई लोग भी इस तरह की चीज़ों से भुगत रहे हैं, परेशान हो रखे हैं, उन सभी से इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। और अगर सच में आपके पितृ को बांध दिया गया है, फील हो रहा है सब करने के बाद में
में भी आपको अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो एक बार तांत्रिक विधि से आप अपने पितृ का बंधन अवश्य खोलने की कोशिश करें, और नहीं खुलता है तो हम बैठे हैं आपके लिए, या किसी सिद्ध ज्योतिष द्वारा, अनुभवी विद्वान के द्वारा आपको अपने पितृ अवश्य खुलवाने चाहिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, सच्चे दिल से हाथ जोड़कर अपने अपने पितृ को नमन करिए। और आज के लिए यहीं विदा लेती हूँ, आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, अपने अपने पितर पितरानियों की जय।